आज रसिया और यूक्रेन के मध्य चल रहे युद्ध में अगर सबसे ज़्यादा किसी की चर्चा है, वो चर्चा है नाटो की। नाटो आएगा, नाटो नहीं आएगा, नाटो डायरेक्ट रूप से शामिल होगा, इनडायरेक्ट रूप से शामिल होगा। आज हम बात करेंगे उसी नाटो की। क्या है नाटो, क्या है इसका उद्देश्य, साथ ही बताएंगे नाटो के सदस्य देशों के बारे में, और बात करेंगे क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य देश है या नहीं है, और आखिर क्या मुद्दा है नाटो और यूक्रेन के साथ रूस का, और समझाने की कोशिश करेंगे नाटो के कार्य। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन का श्रेय जाता है हमारे सहदेव सिंह मैचो को, जो कि इग्नू से पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसे साल 1949 में अमेरिका, कनाडा, यूके और फ्रांस सहित 12 देशों द्वारा बनाया गया था। यानी हम आपको समझाने की कोशिश करें तो नाटो एक ऐसा गठबंधन है जो कि आम बोलचाल में हमारे दोस्तों के बीच में होता है कि अगर तेरे साथ कुछ होगा तो मैं देख लूँगा। इस तरह का ये गठबंधन इन देशों के बीच में हुआ था 1949 में। आगे इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे हम कहते हैं नाटो। नाटो का गठन बड़े पैमाने पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के खतरे का मुकाबला करने के लिए किया गया था। यानी इसका गठन जो किया गया था वो 1949 में, यानी दूसरे वर्ल्ड वार के बाद किया गया था। और यूएसएसआर जो उस वक्त सोवियत संघ था, उसके खतरे का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय देशों ने किया था। नाटो यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर लिया जाता है। यानी अब प्रेजेंट में नाटो के 30 सदस्य देश हैं और जो भी निर्णय लिया जाएगा उन सभी की सामूहिक इच्छा के ऊपर लिया जाता है नाटो में। आखिरकार इसका उद्देश्य क्या था? नाटो की स्थापना के समय इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। नाटो का उद्देश्य 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षरित उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करना है। नाटो सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली का गठन करता है। प्रणाली के तहत एक सदस्य राज्य पर हमले को सभी पर हमला माना जाता है और ये सामूहिक प्रतिक्रिया की मांग करता है। यानी हम आपको बताया कि आम बोलचाल में अगर तेरे पे हमला हुआ तो हम सभी पे हमला होगा, हम सब साथ देंगे। इस तरह का नाटो का गठन किया गया था। ये सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले नए खतरों से निपटने के लिए न केवल सामूहिक रक्षा प्रदान करने वाला बल्कि संकट की स्थितियों का प्रबंधन करने के साथ साथ सहकारी सुरक्षा को भी प्रोत्साहित करता है नाटो। बात करें अब हाल ही में नाटो के सदस्य देश, तो नाटो के सदस्य देशों में 2 उत्तरी अमेरिका देश हैं, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं, और 27 यूरोपीय देश हैं और 1 यूरेशियन देश शामिल है। इस तरह नाटो के सदस्य देश हैं 30। इसके अलावा हम आपको बता दें, क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य देश है? नहीं, यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं है। हम बताते हैं आपको, यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं है। यूक्रेन हालांकि एक नाटो भागीदार देश है, जिसका अर्थ है कि भविष्य में नाटो में शामिल हो सकता है। इसीलिए नाटो से उम्मीद की जा रही थी कि नाटो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रशिया यूक्रेन के युद्ध में शामिल होगा, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम आपको यही बता दें, नाटो और यूक्रेन के साथ रूस का आखिरकार मुद्दा क्या है? रूस चाहता क्या है? रूस चाहता है कि पश्चिमी देश ये गारंटी दें कि नाटो यूक्रेन एवं अन्य पूर्व सोवियत देशों को सदस्य के रूप में शामिल होने की अनुमति नहीं देगा। यानी रशिया कह रहा है कि जब 1991 से पहले जब सोवियत संघ यानी यूएसएसआर था और उसमें होके जो 11 देश बने थे, उनको नाटो अपने संघ में शामिल नहीं करेगा। ये पश्चिमी देश इस चीज़ की गारंटी दे, ये चाहता है रशिया। इसने गठबंधन से यूक्रेन में हथियारों की तैनाती रोकने तथा पूर्वी यूरोप से अपनी सेना वापस लेने की भी मांग की है। रूस ये भी चाहता है कि नाटो पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियों को बंद कर दें। रूस और यूक्रेन सैकड़ों सालों के सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध साझा करते हैं। रूस और यूक्रेन में कई समूह हेतु देशों की
साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा है, क्योंकि 1991 से पहले यूक्रेन यूएसएसआर का एक पार्ट था और जो कि 1991 में अलग हुआ है, इसलिए इनकी सांस्कृतिक और भाषाई एकता एक है। सोवियत संघ के हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था और रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी अहम था यूक्रेन। बात करें आखिरकार नाटो के कार्य क्या होते हैं। नाटो के कार्य जो हाल ही में देखे गए हैं, नाटो आतंकवाद की समस्याओं से निपटने के साथ साथ आतंकवादी हमले के परिणामों का प्रबंधन करने हेतु नई क्षमताओं व प्रौद्योगिकी का विकास करता है। नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने तथा अपने सदस्य देशों की समस्याओं को हल करने के अतिरिक्त न केवल विश्वास का निर्माण करता है, बल्कि रक्षा और सुरक्षा मामलों पर परामर्श एवं सहयोग की अनुमति भी देता है। नाटो शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को हल करने हेतु राजनयिक प्रयास भी करता है। आज हमने बात की नाटो की। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।